मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, आज हम जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं वो वैसे तो चरणान योग का ग्रंथ है। पुस्तक का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और आचार्य अमृतचंद्र ने इसको लिखा है, प्रकाशित किया है परमश्रुत प्रभाव मंडल, श्रीमद राजचंद्र आश्रम अगास। और अमृतचंद्र आचार्य के बारे में अपन सब जानते हैं, जिन्होंने समय सार आदि की जो है टीकाएं लिखी। कुंदकुंदाचार्य के बाद में उनका स्थान आता है। और इसकी पहली जो है ये पब्लिश जो हुआ था यहाँ से 1904 सन 1904 में, लगभग 117 साल पहले ये वहाँ पब्लिश हुआ था। इस पहला जो है फर्स्ट संस्करण। तो मेरे पास 117 साल पुरानी ये कॉपी है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसका मैं आपको, इसमें जो उन्होंने अहिंसा के बारे में जिस तरह का उल्लेख किया है, अहिंसा की जितनी व्यापकता हमारे यहाँ जो बताई है वो उसका उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, वो अपन को पढ़ने योग्य है। और पूरे ही ग्रंथ में इसी भाव के साथ में कि कहाँ कहाँ जीवों के द्वारा हिंसा होती है जाने अनजाने में, उस सबको उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर उसका वर्णन किया है। तो पूरा ही ग्रंथ जो है पढ़ने योग्य है। तो मैं इसमें सबसे पहले उनकी जो प्रस्तावना लिखी है, क्योंकि अहिंसा प्रधान ग्रंथ है, इसलिए अहिंसा के ऊपर में अहिंसा का स्वरूप जो बताया है वो मैं पढ़ता हूँ। इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो तो मैंने आपको बताया आचार्य अमृतचंद्र जी हैं। प्रकाशक परमश्रुत मंडल आगास है। भाषा टीकाकार है पंडित टोडरमल जी। और हिंदी टीका अनुवादक पंडित नाथुराम प्रेमी, देवरी, मध्य प्रदेश। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। सभ्य संसार में जितने धर्म प्रचलित हैं, प्रायः उन सब के अनुयायी हिंसा को पाप और अहिंसा को पुण्य बतलाते हैं, और इसलिए वे हिंसा के छोड़ने और अहिंसा के पालन करने का उपदेश करते हैं। वो बोल रहे हैं कि संसार का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि हिंसा को जायज ठहराता है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम धर्म है, जो अपन बोलते हैं हिंसा प्रधान धर्म है, जो उसका जो संस्थापक रहे होंगे, उन संस्थापक ने इस भाव से ही उस धर्म का जो है वो जो नियम बनाए थे कि उसमें हिंसा कम से कम हो। लेकिन कालांतर में सबका जो है रूप बदल जाता है और उसमें थोड़ा विभत्सता आ जाती है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने वाला वो जीव या वो जो व्यक्ति है वो समाज रहती नहीं है, कालांतर में बदल जाती है। लेकिन प्रारंभ में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो हिंसा प्रधान हो। तो उनका कहना यही है, सभ्य संसार में जितने धर्म प्रचलित हैं, प्राय उन सबके अनुयायी हिंसा को पाप और अहिंसा को पुण्य बतलाते हैं, और इसलिए वे हिंसा के छोड़ने और अहिंसा के पालन करने का उपदेश करते हैं। परंतु इस प्रकार के उपदेश मात्र से ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सब धर्मों में हिंसा का स्वरूप अथवा लक्षण एक सा ही माना जाता है ना। सब में बहुत अलग अलग है। जिन विद्वानों ने भूमंडल के नाना धर्मों के नाना आचरणों, प्राचीन इतिहासों और ग्रंथों का शोध तथा परिशीलन किया है, वे कहते हैं कि हिंसा के लक्षण धर्मों की संख्या से न्यून नहीं है, अर्थात जितने धर्म हैं उतने ही हिंसा के लक्षण हैं, है ना। किस अपेक्षा से बताया, वे इस बात का भी शोध कर चुके हैं कि 2500 वर्ष पहले हिंसा का कितना आदर था और आज कितना है, तथा वैदिक समय में जब हजारों पशुओं का हवन होता था, अहिंसा कितनी मान्य थी, और अब जब यज्ञों में पशु वध का नाम नहीं लिया जाता, कितनी उच्चाधिकारिणी हुई है।
ये देखो पहले का जो जमाना था उसमें अनजाने में अज्ञानवश धर्म के नाम पर अधर्म का ही उपयोग किया जाता था। कितने कितने बड़े बड़े पशुओं की जो है बलि दी जाती थी, बकरा आदि जो है उन सब कुछ उसमें यज्ञ की, उसमें अग्नि में होम दिया जाता था, और इतने पशु जो है आपको मृत्यु को प्राप्त होते थे। अहिंसा का इस प्रकार विस्तृत इतिहास लिखने को हमारे पास इस छोटी सी भूमिका में स्थान नहीं है, परंतु अहिंसा की विजय पताका आज चहुं ओर फहरा रही है। देखो मैं आपको कहता हूँ ना कि ये हमारा जो काल है बहुत उत्कृष्ट काल चल रहा है, क्योंकि तीर्थंकरों की जो श्रृंखला है उसकी समाप्ति होने के बाद में महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि बहुत सारी तरह की हिंसाएं होती थी धर्म के नाम पर। और फिर अभी जो हुए हैं, जो लोकमान्य तिलक आदि जो हुए, अभी इनका चर्चा आएगी, उनके माध्यम से पशु बलि आदि को रोका गया। अहिंसा के जीवन चरित्र के विषय में पूना के प्रसिद्ध इतिहासक लोकमान्य पंडित बालधर गंगाधर तिलक का कथन है कि जैन और वैदिक ये दोनों ही धर्म यद्यपि विशेष प्राचीन है, परंतु अहिंसा धर्म का मुख्य प्रणेता जैन धर्म ही है। जैन धर्म ने अपने प्राबल्य से वैदिक धर्म पर अहिंसा धर्म की एक अक्षुण्ण मोहर अंकित की है। वैदिक धर्म में अहिंसा ने जो स्थान बन पाया है, जैनियों के संसर्ग से ही पाया है। अहिंसा धर्म का संपूर्ण श्रेय जैनियों के हिस्से में है। 2500 वर्ष पहले वेद विधायक यज्ञों में हजारों पशुओं का वध होता था, परंतु 2400 वर्ष पहले जैनियों के अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म का पुनरुद्धार किया, तब उनके उपदेश से लोगों का चित्त इस घोर निर्दय कर्म से विरक्त होने लगा और शनैः शनैः लोगों के चित्त पर अहिंसा ने अपना अधिकार जमा लिया। देखो महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद तो हिंसा काफी हुई थी, उसके पहले भी, क्योंकि बीच बीच में दो तीर्थंकरों के बीच में काफी समय का गैप भी होता है। महावीर स्वामी जिस समय 12 वर्ष का तपस्या करने बैठे थे, तब लोग उनको सुना के जाते थे कि देखो इतनी इतनी हिंसा हो रही है, इतना सब हो रहा है, आप मस्ती से ध्यान कर रहे हो। लेकिन उन्होंने किसी तरह की उसका वो नहीं लिया, संज्ञान में लिया, और केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उनका ध्यान भंग हुआ। इसका अर्थ यह है कि महावीर स्वामी के केवल ज्ञान से प्राप्ति के पहले ही काफी उपद्रव शुरू हो गए थे। महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ तो उन्होंने बहुत धर्मोपदेश दिए और उससे काफी कुछ लोगों में का भ्रम टूटा और बहुत सारी हिंसाएं बंद हुई। अब उस समय के विचारशील वैदिक विद्वानों ने धर्म की रक्षा के लिए पशु हिंसा सर्वथा बंद कर दी और अपने धर्म में अहिंसा को सादर स्थान दिया इत्यादि। मान्यवर तिलक ने अहिंसा का मुख्य प्रणेता जिस परम धर्म को बतलाया है, उसी के एक प्रचारक ने हिंसा का त्याग करने के लिए कहा। अभी देखो ये जो एमपी में बहुत सारी जगह है, एक सलकनपुर है, राजस्थान में भी 2-3 जगह है जहाँ आज भी पशु बलि चढ़ाई जाती है, पंचेंद्रीय जीवों की बलि चढ़ाई जाती है देवियों के सामने, इसके उसके सामने। और वो जो उसका जो बलि चढ़ाने के बाद में उस शरीर का भक्षण वहाँ के जो पंडे लोग हैं वो करते हैं। आज भी वो उस नाम पर जो है लोग अपना अपना वो चला रहे हैं, अहिंसक धर्म के नाम पर हिंसा की जा रही है। विचारशील पाठक देखेंगे कि छोटे से श्लोक में हिंसा त्याग की कैसी उत्तम विधि बतलाई है। हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल, इन 4 बातों को जाने बिना हिंसा का त्याग नहीं किया जा सकता। जो पुरुष इन 4 बातों को भलीभांति जानता है वही अहिंसा को जानता है। दूसरा नहीं, ऐसा कहना भी न्याय मार्ग से कुछ अत्युक्तिकर नहीं होगा। तो इन्होंने एक बढ़िया बात बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने बोला, पंडित प्रवर तिलक के कथन के अनुसार यद्यपि वेद आदि धर्मों में अहिंसा का समावेश किया गया है और आज प्रायः समस्त पृथ्वी के धर्म ऊपर कहे अनुसार
अहिंसा के उपदेशक हैं, परंतु हम अब भी दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि वे हिंसा का लक्षण कहने अर्थात हिंसा यथार्थ में किसे कहते हैं इसे जानने में अब भी समर्थ नहीं हुए। यही कारण है कि आज इन प्रत्येक धर्मों में किसी न किसी रूप में हिंसा होती ही है और प्रत्येक धर्म के उपासक अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए अथवा इसी प्रकार अन्य काम क्रोध आदि कषायों का पोषण करने के लिए गुप्त तथा प्रकट रूप में हिंसा करते हैं। उदाहरण स्वरूप ख्रिस्ती लोग हिंसा का अर्थ मनुष्य का खून इतना ही करते हैं। हिंसा का अर्थ कितना है? किसी मनुष्य को मत मारो, बस इतनी हिंसा। और अपना पामर शरीर पुष्ट करने के लिए वे गाय सरी के सहस्त्रावधि परमोपकारी पशुओं का घात करना भी बुरा नहीं समझते। इसी प्रकार बौद्ध, मुसलमान आदि अनेक धर्म हैं जो हिंसा को बुरा समझकर भी हिंसा से अलिप्त नहीं है। देखो बौद्ध धर्म में भी कभी आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म तो उसमें आपको ये लिखेगा जैसा कि इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे धर्मों का स्वरूप दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उसमें यो बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है कि वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको ये अनुमति दी गई है कि अगर भिक्षा में कोई मांस दे तो मांस भी, भिक्षा में दिया हुआ मांस वो भी स्वीकार किया जा सकता है। मतलब किसी ना किसी रूप में हिंसा का पोषण दिखाई देता है। जैसा हमारे यहाँ परिभाषा है ना हिंसा की, हमारे यहाँ तो कितनी सूक्ष्म परिभाषा है कि हमारे हृदय में प्रकट होने वाले विभाव भावों को ही हिंसा कहते हैं। जैसे ही मेरे भाव सामान्य से हट करके विभाव रूप धारण करें उसी समय से हिंसा शुरू हो जाती है। किसी के दूसरे को दिल दुखाने के भाव प्रकट होते ही हिंसा शुरू हो जाती है। इतनी बारीकी कौन बताएगा? तो देखो उन्होंने और एक और चीज बात लिखी है कि देखो वैदिक धर्म और जो आर्य समाज के जो धर्म है ना वो कहने के लिए तो जो है वो अहिंसक धर्म है, लेकिन उनमें मुख्य रूप से जो जहां पहले बलि चढ़ाई जाती थी अब बड़े बड़े हवन तो अभी भी होते हैं। और एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर में असर आता है। जो हमारा जो जैन धर्म है बहुत सारे लोगों ने क्रियाकलापों के द्वारा वो आर्य समाजी और वैदिक समाज वालों से वो हवन करना सीखा जो पहले जैन धर्म में नहीं था। और हवन करना कैसा सीखा कि उन हवन में बड़े बड़े अग्नि कुंड जलाए जाते हैं। आप देखोगे आज भी आर्य समाजी मंदिर वगैरह में आर्य समाजी पद्धति से शादियां होती हैं, सब होता है, बड़े बड़े अग्नि कुंड चढ़ाए जाते हैं और उसमें जो होम की करने वाली सामग्री होती है उसकी ना तो शुद्धता के ऊपर कोई ध्यान दिया जाता कि उसमें कितने जीव हैं, कितने त्रस्त जीव हैं, कितने मरते हैं और कितने अग्निकाय के जीव, कितने वायुकाय के जीव, और जहां अग्नि रखी जाती है वहां पृथ्वी काय के जीव कितने अनंतों की संख्या में मरते हैं। और वो बड़े खुश होते हैं कि आज हमारा यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। वर्तमान समय में विद्या की यत किंचित उन्नति होने से लोगों के चित्त दिन पर दिन पक्षपात रहित और यथार्थ मर्म के समझने के उत्साही हो रहे हैं। अब ये तो ये मान के चल रहे हैं जो ये टीकाकार हैं कि अब लोग धीरे धीरे करके अहिंसक हो रहे हैं, लेकिन ये कब की लिखी हुई टीका है? 117 साल पहले, ठीक है ना। तो वो जो वो बात भी रही नहीं। अभी तो आप देखो जितना शाकाहार जितना प्रचलित था आज उसकी संख्या में मांसाहार प्रचलित हो रहा है। यहाँ तक कि सुनने में आया कि बहुत सारे जैन भी खाने लग गए। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके लोगों का एक तो वो भय हटता जा रहा है। पहले उस लोगों को लगता था कि पाप लगेगा और ये लगेगा, आजकल वो सब एक तरफ कर दिया गया है। लेकिन ये पक्की बात है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके खाते में जरूर लिखा जा रहा। और अगर धर्म के मार्ग में धर्म के बहाने से अगर हिंसाएं की जा रही हैं, भले ही वो अग्नि आहुति दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो बहुत गजब की चीज है। उसमें तो आपका जो पाप है वो और मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जो अपन ये कहते हैं ना कि अन्य क्षेत्रों की एक कृतो पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतो पापम वज्र लेपो भवन्ति। अगर आपने धर्म के मार्ग में हिंसा की
कहीं और हिंसा करोगे तो धर्म के मार्ग में आकर के उससे आपको किंचित निवृत्ति मिल सकती है। कोई पछतावा वगैरह करते हैं, आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो किंचित उसमें कमी आ सकती है उस पाप में। लेकिन धर्म के मार्ग में ही, धर्म स्थलों में ही आप हिंसा कर रहे हो तो वज्र लेप के समान होता है, जिसका पाप जो निदत्ति निकाचित जाति के कर्मों का बंध होता है। तो ये बहुत ध्यान रखना कि धर्म के मार्ग में किसी की कहा सुनी मत करना। जैसा उन्होंने कहा है हम तो ये करेंगे, खूब बड़े बड़े हवन कुंड बनाएंगे और ये सब करेंगे, क्योंकि खाते में हमारे जाने वाला है। कहने वालों को तो जो दोष लगेगा वो अलग है, लेकिन हम उसका अगर क्रियान्वयन कर रहे हैं तो अवश्य ही हमारा फल हमको मिलेगा। इस ग्रंथ की थोड़ी अपन पर चर्चा पढ़ते हैं। इस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धोपाय तथा जिन प्रवचन रहस्य कोश है, और यथा नाम तथा गुण इस उक्ति के अनुसार इसमें पुरुष अर्थात आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय है तथा जैन सिद्धांत के रहस्यों का भंडार है। मिथ्या श्रद्धान को नष्ट कर निज स्वरूप को यथावत जानकर अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। देखो कितनी बड़ी बात है कि हमारे सारे ग्रंथों में, जो महान ग्रंथ हैं, उनमें यही एक बात लिखी हुई है। जबकि ये जो है वो सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं होके चरणान योग का ग्रंथ है, लेकिन शुरुआत क्या की उन्होंने कि इसमें क्या दिया हुआ है, मिथ्या श्रद्धान को नष्ट कर, यानी सम्यक की प्राप्ति के साथ निज स्वरूप को यथावत जानकर, जैसा मैं हूं वैसा जानकर अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना, इसी का नाम पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है पुरुषार्थ के बारे में, पुरुषार्थ किसे कहते हैं अपन ने, बल्कि और उसको सरल करने के लिए पुरुषार्थ को भी अलग अलग स्तरों में विभाजित किया था कि वर्तमान समय में मेरा पुरुषार्थ है कि जिन धर्म में कहे गए जिन वचनों के ऊपर श्रद्धान लेकर के आऊं, उसमें अपने विश्वास को दृढ़ करूं, ये मेरा पहला पुरुषार्थ। फिर दूसरा पुरुषार्थ है मुझे अपने आत्मा का लक्ष्य लेकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और फिर तीसरा मेरा पुरुषार्थ क्या था कि अब सम्यक दर्शन के द्वारा बनाई गई मान्यता के अनुसार अपने उस टंकोत्कीर्ण आत्मा में लगातार प्रगति करते करते उसमें चिंतन को अपना स्थिरता प्रदान करते हुए सम्यक चारित्र के द्वारा मुक्ति का मार्ग प्राप्त करूं, केवल ज्ञान प्राप्त करूं। ये मेरा उस भूमिका का पुरुषार्थ कहा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो पुरुषार्थ है उसका अर्थ ये समझना, मिथ्या श्रद्धान को नष्ट करके निज स्वरूप को यथावत जानकर, देखो एक हो गया सम्यक दर्शन, एक हो गया सम्यक ज्ञान, और अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना, ये हो गया सम्यक चारित्र। पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। आचार्यों की पट्टावलियों तथा पाश्चात्य विद्वानों की रिपोर्ट देखने से जाना जाता है कि पुरुषार्थ सिद्धोपाय के कर्ता श्रीमद अमृतचंद्र सूरी विक्रम संवत 962 में जीवित थे। इस ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार ने आपको करिकाल गणधर इस परम विद्वता सूचक पद से विभूषित किया है, जिससे सहज ही अनुमान हो सकता है कि उस समय के विद्वानों में आप कितनी श्रेष्ठता धारण करते थे, है ना। जिस नंदी संघ के आचार्यों में परम भट्टारक श्री कुंद कुंद स्वामी हुए हैं, आपने उसी संघ को बहुत समय तक सुशोभित किया है। कुंद कुंद स्वामी के जितने ग्रंथ प्राप्य हैं, प्रायः उन सब पर आपकी परमोत्तम टीकाएं मिलती हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने उनके जो पंच परमागम है ना, आचार्य कुंद कुंद के, उन सब पर टीकाएं लिखी हैं, और कुछ ग्रंथ उन्होंने अपने आप स्वतंत्र रूप से लिखे हैं, जिनमें से एक ये ग्रंथ भी है। आपकी सब टीकाएं अत्यंत बोधगम्य और भाव व्यंजक गिनी जाती हैं। आपके बनाए हुए निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से? पहला है समय सार टीका, जिसका नाम है आत्मख्याति, बहुत प्रसिद्ध टीका है वो, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, समय सार। दूसरी है प्रवचन सार टीका। तीसरी है पंचास्तिकाय समय सार टीका।
ये 3 ग्रंथ तो आचार्य कुंज के लिखे हुए हैं। फिर तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सूत्र का सुखबोध अनुकरण, तत्व दीपिका और पुरुषार्थ सिद्धोपाय, है ना। पुरुषार्थ सिद्धोपाय जो ग्रंथ अपन पढ़ेंगे ये उनका ही लिखा हुआ है। खेद है कि बहुत अन्वेषण करने पर भी हम आपका इससे अधिक परिचय ना पा सके। पुरुषार्थ सिद्धोपाय की टीकाएं अनेक होंगी, ऐसा ग्रंथ की उत्तमता से प्रतीत होता है, परंतु उसमें से केवल 3 टीकाएं प्राप्य हैं, जिनमें प्रथम संस्कृत टीका है, जिसके कर्ता महाशय का नाम अप्रकट है, पता नहीं। यह टीका एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। दूसरी टीका, संस्कृत टीका, पंडित टोडरमल जी तथा दौलत राम जी कृत, जयपुर की ढूंढारी भाषा में, और तीसरी पंडित भूधर मिश्र रचित आगरा की ब्रज भाषा में है। दूसरी टीका प्रसिद्ध भाषा टीकाकार पंडित टोडरमल जी ने करनी प्रारंभ की थी, परंतु शोक है कि उनके द्वारा वह पूर्ण नहीं हो सकी। पूर्णता का यश पंडित दौलत राम जी के भाग्य में था। प्रारंभ की हुई टीका यद्यपि पूर्ण कर दी गई है, परंतु प्रारंभ में विषय की स्पष्टता का जो क्रम था, उसका निर्वाह अंत तक नहीं हो सका है। पंडित टोडरमल जी का नाम आचार्यों की श्रेणी में लिखे जाने योग्य है। ये कौन बोल रहा है? ये परम शुद्ध मंडल आगाज से प्रकाशित ग्रंथ में पंडित नाथूराम जी कह रहे हैं। पंडित टोडरमल जी का नाम आचार्यों की श्रेणी में लिखे जाने योग्य है। उनके असाधारण पांडित्य को प्रदर्शित करने वाली गोमट सार की पूरी टीका उन्होंने लिखी है, पंडित टोडरमल जी ने। जो अपन सब पढ़ते हैं गोमट सार को, वही टीका पढ़ते हैं, और सब मंदिरों में वो पूरी श्रद्धा के साथ पूरा उसके साथ, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। असाधारण व्यक्तित्व के धारी पंडित टोडरमल जी की लिखित टीका, जो हमारे छपना सार आदि सब में, ज्ञान चंद्रिका टीका, गोमट सार के दोनों भाग, छपना सार आदि सब उन्होंने ही लिखे। जिनकी जोड़ का पंडित मिला ही नहीं, वो लिख रहे हैं उसमें। उनके असाधारण पांडित्य को प्रदर्शित करने वाली गोमट सार, त्रिलोक सार, छपना सार, लब्धि सार, आत्मानुशासन आदि महान ग्रंथों की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। त्रिलोक सार के बारे में सब उन्हीं लोग बोलते हैं, गोमट सार के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन हमको ये बात ध्यान नहीं रहती कि उसके टीकाकार कौन है। उनके बनाए हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जैन समाज में विशेष आदर है। परंतु दुख की बात यह है कि यह परमोत्तम ग्रंथ भी पुरुषार्थ सिद्धोपाय के समान अधूरा अर्थात भूमिका मात्र है। अपन को मालूम नहीं कि वो पूरा करने से पहले ही उनको हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया था उस राजा ने, जो कि जैन नहीं था। पुरुषार्थ सिद्धोपाय एक विद्वान के द्वारा पूर्ण कर दिया गया, परंतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने वाला जैन समाज में अब तक कोई भी नहीं हुआ। ये कहाँ कौन कह रहा है? देखो ये टीका कहाँ से लिखी गई है? जयपुर से नहीं लिखी गई। पंडित टोडरमल जी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्यमान थे। उन्होंने संवत 1818 में छपना सार की भाषा टीका पूर्ण की थी। आप छपना सार पढ़ के देखना, एक लाइन भी समझ में नहीं आएगा। इतना विस्तृत उसमें गणित और इतना सब जो दिया है कि उसको आपको उसकी विषय वस्तु को समझना तो दूर है, उनके शब्दों को ही ग्रहण करना बहुत मुश्किल काम। लब्धि सार, छपना सार आदि जो ग्रंथ है, गोमट सार तो फिर भी किंचित आप समझ सकते हो। हमारे बहन जी ने जो है वहां पे मंदिर में भी पढ़े हैं हमने सबने मिल करके, और बहन जी के पास भी ये पुस्तकें सब हैं, तो करते रहते हैं। उन्होंने संवत 1818 में छपना सार की भाषा टीका पूर्ण की थी। इनका सविस्तार जीवन चरित्र लिखने की हमारी इच्छा थी, ये नाथूराम जी कह रहे हैं, परंतु शीघ्रतावश तथा पूरा साहित्य एकत्र न हो सकने से हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, परंतु आशा है कि पाठकगण इस प्रतिभाशाली पुरुष का चरित्र शीघ्र देखेंगे। टोडरमल जी के लिए बोल रहे हैं। इस शास्त्र माला में उनके बनाए हुए संपूर्ण अप्रकाशित ग्रंथ प्रकाशित किए जावेंगे। पंडित टोडरमल जी के स्वर्गवास होने से जयपुर के महाराज
पृथ्वी सिंह जी के प्रधान दीवान श्रीयुत रतन चंद जी ने तथा संपूर्ण जैन समाज ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय की अधूरी टीका पूर्ण करने के लिए प्रेरणा की थी, तब पंडित दौलत राम जी ने यह पुण्य कार्य प्रारंभ करके विक्रम संवत 1827 में पूर्ण किया। यह बात ग्रंथ की अंत्य प्रशस्ति से जानी जाती है। ये दूसरी जो टीका है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो सब उनके द्वारा रचित है। तीसरी टीका के कर्ता पंडित भूधर मिश्र हैं, जो आगरा के समीपस्थ शायगंज में हुए थे। आप जाति के ब्राह्मण थे। आपके गुरुवर का नाम पंडित रंगनाथ जी था। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का अहिंसा प्रकरण आपकी विशद बुद्धि में ऐसा समाया कि आपकी उत्कंठा जैन धर्म के तत्वों को जानने की हुई, और पंडित रंगनाथ जी के पास जब आपने जैन सिद्धांतों की अभिज्ञता प्राप्त कर ली, तब पुरुषार्थ सिद्धोपाय की टीका करने की रुचि दौड़ाई और विक्रम संवत 1871 को यह टीका पूर्ण की। देखो बहुत सारे जो है ब्राह्मण्स हैं जो जैन धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया। तो अपन दूर क्यों जाए, अपने गौतम गणधर स्वामी थे, वो भी ब्राह्मण थे। और इस तरह से इसकी ये तीसरी टीका लिखने वाले हैं, बोलते हैं कि जब वो नहीं रहे टोडरमल जी, तो उनकी जो अधूरी जो टीका थी इस पर पुरुषार्थ सिद्धोपाय को, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जिसमें वो उन ब्राह्मण जी का नाम भी शामिल है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय की टीका में आपने यशस्ति चंपू महाकाव्य, रैणसार, धर्मोपदेश, पीयूष वर्षा, शावकाचार, हाँ ये सारे जो ग्रंथ हैं इनकी प्रवचन दिए। अपने रैणसार के जो एक हिंदी में टीका लिखने वाले अभी जो थे विमत सागर जी, जिनका भी अभी स्वर्गवास हुआ, और मैं आज से करीब 10-15 साल पहले उनके दर्शन करने गया था, तो उन्होंने वो पुस्तक अपने हाथ से मुझे उपहार में दी थी, जो अभी मेरे पास रखी है लाइब्रेरी। तो जिससे जाना जाता है कि आप जैन सिद्धांत के अच्छे ज्ञाता थे। जैन ग्रंथों का परिचालन करने से आप जैनी हो गए, इसमें कोई संशय नहीं। देखो कोई भी धर्म किसी की बपोती नहीं होता, जिसने भी अपनाया वो जैन हो गया। जिसने भी जितेंद्रीय बना, आज अपनी इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल किया, वो सब जितेंद्रीय हो गए। ये किस जाति में आपने जन्म लिया है, इससे आपका वो फर्क नहीं पड़ता। क्या अपनाया आपने, उसके माध्यम से ही जैन बन जाते हैं। कितने बने जैन? वह जैनी के अतिरिक्त अन्य जनकृत नहीं हो सकता। मंगलाचरण के उक्त 3 दोहों से इस बात का, देखो उन्होंने क्या लिखा, जो ब्राह्मण थे उन्होंने लिखा है, नमो आदि कर्ता पुरुष आदिनाथ अरहंत, द्विविधि धर्म दातार धुर महिमा अतुल अनंत, स्वर्ग भूमि पाताल पति जपत निरंतर नाम, जा प्रभु के जस हंस को जग पिंजर विश्राम, जाको सुमरत सुरतसो दुरत दुरत वह भाई, तेज फुरत ज्यों तुरत ही तिमिर दूर दुरी जाए। मंगलाचरण के उक्त 3 दोहों से इस बात का भी पता चलता है कि आप भाषा के एक अच्छे कवि थे। इस तरह से उन्होंने वो बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विद्वान हुए हैं जो अन्य धर्म में होते हुए भी एक बार, जैसे गौतम स्वामी जी से इंद्रभूति थे ना, और वो बड़े अभिमान के साथ जिन्होंने अपना महावीर भगवान का जो समोशरण का वो देखा ना मानस्तंभ, और देखते ही उनका मान गलित हो गया और वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से ये जो थे बहुत सारे ब्राह्मण जिन्होंने इसकी टीका लिखने में भागीदारी की, वो सब ब्राह्मण थे। इन्होंने एक और बात लिखी इसमें, उतना ही मैं आपको बताऊंगा। पंडित टोडरमल जी के जीवन के संबंध में जयपुर के पंडित जैन सुखदास जी ने वीरवाणी में 3 फरवरी 1948 को जो बात प्रकट की है, उनका सारांश यह है। पंडित टोडरमल जी विक्रम की 19वीं शताब्दी के असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान थे। अपनी 28 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जैन साहित्य की अतुलनीय सेवा की थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनकी मौलिक अमर कृति है। यह यद्यपि उनकी असामयिक मृत्यु के कारण अधूरा ही रह गया है, फिर भी जितना है उतना ही अपूर्व है। वे विद्वान, धार्मिक क्रांतिकर्ता, साहित्य सर्जक और असाधारण व्याख्याता थे।
उनका जन्म विक्रम संवत 1797 के लगभग हुआ था। 11-12 वर्ष की अवस्था तक विद्याभ्यास करते रहे। 13-14 वर्ष के होते होते स्वामत और परमत के अनेक ग्रंथों का अभ्यास कर लिया। 11-12 वर्ष की उम्र। संभवतः उसी समय वे जयपुर से सिंघाड़ा चले गए और 3-3.5 वर्ष में 4 विशाल ग्रंथों की भाषा टीकाएं लिखी। संवत 1815 में जयपुर आ गए। पिता की मृत्यु हो गई और तब गृहस्थी का भार उन पर आ पड़ा। संवत 1816 में उनके हरिश्चंद्र और 1818 में गुमानी राम नामक पुत्रों का जन्म हुआ। संवत 1818 में गोमटसार आदि की सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका का संशोधन कार्य पूर्ण हुआ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारंभ संवत 1819 के लगभग हुआ होगा। कितनी पुरानी बात है, करीब लगभग 700 साल पुरानी। उनकी गोमटसार, छपणासार, लब्धिसार, त्रिलोकसार और आत्मानुशासन इन 4 ग्रंथों की भाषा टीकाएं प्रसिद्ध हैं। पुरुषार्थ सिद्धोपाय की टीका अधूरी है। सांप्रदायिकता के मद से उन्मत्त कुछ षड्यंत्रकारियों ने इस महान विद्वान की हत्या कर डाली। अंडर 30 चले गए हो और उतने इतने महान कार्य करके गए। खंडेलवाल जाति के थे, जयपुर के रहने वाले। तो देखो अभी लिखा है उन्होंने, इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में मुख्यतः 4 प्रतियों की सहायता ली गई है, जिनमें से 2 तो मूल मात्र की थी, तीसरी पंडित भूधर मिश्र कृत टीका और चौथी पंडित टोडरमल जी कृत थी। तीसरी प्रति इतनी अशुद्ध थी कि उसके ग्रंथांतरों से उद्धृत किए श्लोकों को भी शोध कर इस प्रकाश में स्थान न दिया जा सका। चौथी और प्रथम मूल प्रति प्राय शुद्ध थी। तो कौन सी? जो उन्होंने लिखी पंडित टोडरमल ने। इन 4 प्रतियों के अतिरिक्त छपे हुए हिंदी प्रकाश से भी सहायता ली गई है। इस प्रकाशन के संबंध में नीचे लिखी हुई बातें जानने योग्य हैं। नंबर 1, पूर्व भाग में विशेषकर पंडित टोडरमल जी की टीका का और उत्तर भाग में पंडित भूधर मिश्र कृत टीका का आश्रय लिया गया है। टिप्पणी का विषय बहुशः ग्रंथांतरों से लिया गया है। उक्त दोनों टीकाएं भावार्थ मिश्र खंडान्वय युक्त थीं। विद्यार्थियों की सरलता के लिए अन्वय के साथ अर्थ इस ढंग से लिखा गया है कि यदि कोष्टक में लिखे हुए केवल संस्कृत पद भी पढ़े जावें तो भी पद समझ में आते। यह ग्रंथ जिस महात्मा के स्मारक में प्रकाशित हुआ है उसका जीवन चरित्र तथा विवरण अन्यत्र दिया है, अतः यहाँ पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर जैन समाज में इस प्रकार के स्मारक का यह पहला ही उदाहरण है। जिन सज्जनों ने इस स्मारक फंड को खड़ा किया है उनकी दूरदर्शिता प्रशंसनीय है। पन्नालाल बाकलीवाल जी का भी नाम इसमें आया है। इस ग्रंथ के लिखने में सज्जनोत्तम पंडित पन्नालाल जी बाकलीवाल ने मुझे विशेष सहायता तथा उत्साह मिला है। पंडित पन्नालाल जी है ना, पन्नालाल विनती करे दे माता मुझ ज्ञान, जिनवाणी स्तुति जिन्होंने लिखी अपन जो रोज पढ़ते हैं, हे जिनवाणी भारती, पन्नालाल जी लिखी। मेरे पास वो ओरिजिनल है कॉपी। तो इन्होंने लिखा है नाथूराम प्रेमी जी ने, अंत में संपूर्ण भाइयों से इस ग्रंथ को स्वतः पढ़ने, अपनी संतान को पढ़ाने और समाज में यथाशक्ति प्रचार करने की प्रार्थना करके अल्प बुद्धि और प्रमाद दोष से रही हुई शब्द अर्थ की अशुद्धियों की भी क्षमा चाहता हूँ। ये जौहरी बाजार बंबई में लिखी गई है, तारीख 15/12/1904, यानी आज से 117 साल पहले। सज्जनों का सेवक नाथूराम प्रेमी, देवरी सागर निवासी। तो ये प्रति जो है इतनी प्राचीन मेरे पास है। तो मैं आपको थोड़ा सा आचार्य अमृतचंद्र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर अपन जो है 2 दिन की छुट्टी के बाद में फिर अपन 5 तारीख को शाम को मिलेंगे और उस दिन से अपन इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। बहुत उत्तम ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अमृतचंद्र जी के बारे में बताऊंगा, फिर आप म्यूट करूंगा। आध्यात्मिक विद्वानों में भगवत कुंद के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे आचार्य अमृतचंद्र हैं। दुख की बात है कि इतने महान आचार्य के विषय में इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाए हुए अमुक अमुक ग्रंथ हैं। उनकी गुरु शिष्य परंपरा से और समय आदि से हम सर्वथा अनभिज्ञ हैं। अपने 2 ग्रंथों के अंत में वे कहते हैं कि तरह तरह के वर्णों से पद बन गए
हाँ उन्होंने कहा, क्या कहा, तरह तरह के वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से यह पवित्र शास्त्र बन गया, मैंने क्या किया। कुछ लोगों ने जब उनको उनकी प्रशंसा की कि महाराज आपने इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ बना दिए, तो उन्होंने बिल्कुल बिना किसी लगाव के निरपेक्ष भाव से यही कहा कि भैया देखो मैंने क्या किया है। बोलते हैं तरह तरह के वर्णों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से परम पवित्र शास्त्र बन गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अन्य ग्रंथों में भी उन्होंने अपना यही निर्लिप्त भाव प्रकट किया है। उनके बनाए हुए 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं, और वे पांचों ही संस्कृत में हैं। पुरुषार्थ सिद्धोपाय, तत्वार सार, समय सार टीका, प्रवचन सार टीका, और पंचास्तिकाय टीका। जब अपन समय सार पढ़ेंगे तो समय सार में भी वो जो टीका लिखी गई है वो आत्मख्याति के नाम से उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय, तत्वार सार, ये हो गए 5 ग्रंथ। पहला श्रावकाचार है, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, श्रावकाचार है। श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए। हालांकि ये सारी क्रियाएं आपको रत्नकरण श्रावकाचार में भी मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे श्रावकाचारों में मिल जाएंगी, लेकिन उनका जो जितना गंभीर इसके अंदर है वो पढ़ने योग्य है। पहला श्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम श्रावकाचारों से निराला और अपने ढंग का अद्वितीय है। दूसरा उमा स्वामी के तत्वार सूत्र का अतिशय स्पष्ट, सुसंबद्ध और कुछ पल्लवित पद्यानुवाद है ना। जो तत्वार सार जो लिखा है उन्होंने, तत्वार सूत्र का ही टीका स्वरूप लिखा गया है। शेष 3 भगवत कुंद कुंद के प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथों की संस्कृत टीकाएं हैं, जिनकी रचना शैली बहुत ही प्रौढ़ और मर्म स्पर्शनीय है। देखो समय सार ग्रंथ के ऊपर में न केवल आचार्य अमृतचंद ने टीका लिखी, बल्कि एक कलश लिखे, कलश। बहुत सारे कलश उनके इतने फेमस हुए हैं कि उस कलश के माध्यम से बहुत सारी टीकाओं को समाहित करके वो एक कलश उन्होंने लिखा बीच में, कंक्लूडिंग अमृतचंद्र आचार्य के अमृत कलश। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप इसको रोमांचित हो जाएंगे। क्या कलश है वो। कलश नाम सार्थक होता है उसमें, जैसे ऊपर शिखर पर कलश चढ़ाते हैं ना, ऐसा। उनकी बहुत सारी जो समय सार की जो गाथाएं हैं, उसके बाद में उतनी गाथाएं होने के बाद एक कलश लिखा, फिर उस कलश का अर्थ पढ़ोगे आप तो बहुत मजा आएगा। पंडित आशाधर ने तो ये सब इन चीजों के बारे में आए, और पंडितों की व्याख्या है। शुभचंद्र जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा। आचार्य शुभचंद्र ने अपने ज्ञानार्णव में अमृतचंद्र के पुरुषार्थ सिद्धोपाय का मिथ्यात्व वेद रागा आदि पद्य उक्तम च रूप से उद्धृत किया है, इसलिए अमृतचंद्र शुभचंद्र से भी पहले के हैं। और पद्मप्रभ मलधारी देव ने शुभचंद्र के ज्ञानार्णव का एक श्लोक उद्धृत किया है, इसलिए शुभचंद्र पद्मप्रभ से पहले के हैं। ये इनके पूरी डिटेल उन्होंने दी है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर। जैन साहब जी, एक बहुत ही अनवे के साथ सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ ये कई बार आप कहते रहते हैं, इसका अर्थ में समझाएंगे क्या। टीका और क्या होता है, कलश क्या होता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। देखो टीका जो होती है, जो जैसे अभी संस्कृत में कोई उन्होंने गद्य पद्य लिख दिए संस्कृत में, गाथाएं कहते हैं, और वो पद्यों को पहले प्राकृत में भी लिखे हैं, जो तो उन्होंने प्राकृत में ही लिखा है आचार्य कुंद कुंद ने, और प्राकृत को उन्होंने फिर संस्कृत में टीका लिखी। संस्कृत जो है अपेक्षाकृत जो है कम कठिन भाषा मानी जाती थी और प्रचलित भाषा मानी जाती थी। तो जो भी उन्होंने जो पद्य बनाए थे जो प्राकृत में, उनको उन्होंने संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद किया या विस्तार किया, कि उसका अर्थ बताया उसका कि ये इनका अर्थ क्या है ना। तो वो जो अर्थ करना है वो जो है टीका कहलाती है। भाई देखो उसमें एक और खास बात होती है टीका लिखने में। जो टीकाकार होता है, अगर वो जितने उन्होंने शब्द उपयोग किए हैं उनका ही अर्थ बता दे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो शब्दार्थ मात्र नहीं होती टीका। गद्य में होती है, टीका गद्य में होती है। जो पद होता है ना, प्राकृत में संस्कृत में उसको टीका गद्य में करते हैं। मुख्य तौर से गद्य में उसकी टीका की जाती है, और वो पद्य का अर्थ बताएंगे तो वो तो आपको खाली वो थोड़ा उन शब्दों का अर्थ ही मालूम पड़ेगा। उसका जो भाव है वो भावों को गद्य में वो प्रस्तुत करते हैं, और वो इतना विस्तार हो जाता है
कि पद्य तो छोटा सा 4 लाइन का, लेकिन गद्य में हाँ। जब लिखा जाएगा तो एक ही उसकी क्या हो जाता है? 4-4 5-5 पेज लिखे जाएंगे। और इसको एक्सपर्ट कमेंट कह सकते हैं क्या? है सर? एक्सपर्ट कमेंट कह सकते हैं क्या? नहीं, एक्सपर्ट कमेंट की बात नहीं, सुनिए आप पूरी बात। नहीं, मतलब ये फिर उसका विवेचन हो गया। हाँ, उसका विवेचन है, और वो विवेचन करते समय न केवल वो शब्द जो उसमें आए हैं, बल्कि उसके अनुरूप मिलने वाले और शास्त्रों का भी रेफरेंस लेकर के फिर उसका विवेचन किया जाता है। वो उसके पूरा भाव उसमें अंदर भाव आ जाए कि वो क्या कहना चाहे। आप और हम पढ़ेंगे तो हम वो अर्थ निकाल ही नहीं सकते। विवेचन जो होता है भावपूर्ण होता है। आपको इतना ताज्जुब होगा जब आप समाचार देखेंगे या और दूसरे जो ग्रंथ देखेंगे लिखी गई है, तो वो शब्द का आपको पहले शब्दार्थ लिखा जाएगा, इन शब्द का अर्थ क्या है, या पद्यानुवाद लिखा जाएगा, अन्वयार्थ लिखा जाएगा, उनको ब्रेक करके संधि आदि उसका अर्थ लिखा जाएगा, और फिर जब उसकी टीका लिखी जाएगी तो अपन को ताज्जुब होता है कि ये बात कहाँ लिखी इसमें, और विस्तार से संस्कृत में, और फिर हिंदी वाला और भी उसमें कमाल करेगा। नहीं मतलब टीका और टिप्पणी क्या कही जाती है ना हिंदी में? नहीं, वो टीका टिप्पणी तो अपन दूसरे रूप में कह देते हैं। टीका टिप्पणी माने अपन तो उसके ऊपर बोलते हैं कि कमेंट हो गया। वही मैं कह रहा था। ये कमेंट का मतलब है पॉजिटिव कमेंट या नेगेटिव कमेंट या जैसा भी कमेंट हो, तो वो उससे अलग भिन्न है क्या? ये वो एकदम भिन्न है। टीका टिप्पणी करना तो अपन जो है किसी के ऊपर, किसी के आचरण के ऊपर, किसी की बातों के ऊपर में जो अपन जो कमेंट करते हैं उसको टीका टिप्पणी कहते हैं। अच्छा। यहाँ टीका का अर्थ जो है, शुरू में हमको भी समझ में नहीं आता था कि हम टीका टिप्पणी से उसको जोड़ देते थे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी तो मैंने अपने जो मैंने जो समझा वो आपके सामने रखा। नहीं, बिल्कुल सही किया आपने। मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि इतने बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा हुआ और ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, वो सीवीजन साहब ने पूछ लिया कि हम तो इसी चक्कर में पड़े रहते। देखो ये बेसिक क्वेश्चन मैं बहुत दिन से पूछने वाला था, मगर आज तो जिस तरह से प्रस्तावना बनी तो मेरे को बहुत अच्छा किया सीवीजन साहब आपने। वेरी गुड भाई, इसको पूछो तो सही है, टीका होता क्या है। देखो इस फोरम का फायदा ये है कि अपन निसंकोच कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि मैं बहुत बेवकूफी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, विवेचना ये बहुत व्यापक विवेचना होती है, और ऐसी विवेचना होती है कि न केवल जो मूल लेखक है उसका पूरा हृदय उतार के रख दिया जाता है, बल्कि और एडिशनल चीज उसमें सामग्री मिला करके इस ढंग से परोसी जाती है कि जो सामान्य ज्ञान के धारी हैं वो भी गदगद हो जाती है। नहीं भाई, यहाँ मुझे एक बात कहनी है कि अपनी बात भी कही जाती है इसमें क्या? जो आगम के अनुसार कोई मान लीजिए आप टीका कर रहे हैं किसी चीज की, टीका करने में आपने और ग्रंथों का हवाला दिया, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसके आधार पर ये इसका अर्थ होता है। अब आगे अगर अपनी तरफ से भी कोई इसमें या कोई बात कही, अपने ज्ञान की बात भी कही जा सकती है इसमें। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग उत्साह में आकर के अपनी बात थोड़ी उसमें एक्सटेंड करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो क्या होता है कि अगर वो बात उसी दायरे में है जितनी की वो उन्होंने लिखा है ओरिजिनल, उसी दायरे में अगर है तो किसी को कोई संशय होता नहीं। लेकिन अगर उससे आपने डाइल्यूट कर दी बात, तो लोग कहते हैं कि मूल टीका जो है संस्कृत में लिखी है, पहले उसको देखो उसमें क्या लिखा है। अच्छा। और उसमें भी बात नहीं बनती तो बोलते हैं ओरिजिनल देखो गद्य में क्या लिखा, पद्यों में क्या लिखा है, और गाथा में क्या है। तो वो क्या है, इसलिए वो जो टीका लिखी जाती है बहुत सावधानी से लिखी जाती है कि कहीं उसमें कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। आपने तो बहुत अच्छे भावावेश में आकर के कह दी, और वो बात कहते कहते इतनी लाइट हो जाए, जितने गंभीरता से वो कही गई थी उससे आपने एकदम हल्की कर दी, ठीक है ना। तो या जो बात लाइट कही गई है उसको गंभीर कर दिया। नहीं, गंभीर तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अपन हर एक चीज में अगर वीतरागता बढ़ाई जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वीतरागता में कमी करके और राग परोस दिया जाए तो बहुत खतरा है ना। इसलिए देखो सब लोगों को इसलिए बड़ा सतर्क रहना है। हमारे सब आचार्यों ने लिखा है कि अगर मुझसे भ्रमवश कहीं कुछ भूल हो जाए तो विद्वान लोग सुधार लें, छल एडॉप्ट ना करें। टोडरमल जी ने भी लिखा है, छल ग्रहण मत करना, मतलब मेरी बात में कोई संधि मत निकाल लेना कि साहब उन्होंने भी ऐसा कहा है तो ऐसा चलता है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला छल ग्रहण मत करना, प्रतिज्ञा कौन आचार्य ने भी लिखा है।
हाँ, छल ग्रहण मत। छल ग्रहण मत करना। ये तो आपने ये कहा था ना, तो हमने उसमें से ये निकाल लिया। निकालना नहीं, अगर निकालो तो वीतरागता की पोषक बातें हैं, वो उन्हें निकाल लोगे तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा, और बोले कोई? नहीं, दूसरा मेरा था कलश। हाँ, कलश। कलश का देखो कलश उन्होंने क्या किया है कि वो 5-6 गाथाएं जैसे एक साथ आ गई एक टॉपिक के ऊपर। वास्तव में क्या है, वो गाथाओं का जन्म कैसे होता है कि आपने जैसे एक प्रश्न पूछा, तो प्रश्न का उत्तर जो है आचार्यों ने दिया, और उसमें से फिर आपको कोई प्रश्न उठा तो उन्होंने दूसरा आंसर दिया, तो वो उसकी दूसरी गाथा बन गई। फिर आपने फिर एक प्रश्न निकाला तो उसके जवाब में फिर तीसरी गाथा बन गई। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं जो एक ही टॉपिक से संबंधित हैं, उनको इकट्ठा करके उसको समराइज करके और एक उसके ऊपर में एक समरी, हाँ समरी जैसी क्या प्रेशर। अब ये अपना श्लोक कोई लिख दिया, अपनी गाथा बन लिख दी, मतलब 4 गाथाओं की जगह समरी बना करके एक गाथा लिख दी, वो कलश बन गया। हाँ, वो कलश बन गया। बराबर, कंक्लूजन, दैट इज द कंक्लूजन। मोस्टली कंक्लूजन ही है वो। और वो सब गाथाओं को मिला के जब लिखते हैं तो वो बड़ा बढ़िया एक सिस्टमेटिक बनता है। तो कंक्लूजन हो गया, मतलब पूरे जैसे गागर में सागर वाली बात होती है ना। हाँ सही, हाँ कंक्लूजन कह सकते हैं। जैसे वो जो रश्मि संस्कृत में लिखे जाती है, और वो जो उन्होंने अभी बताया ना, एक तरह से कंक्लूजन है वो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रस्तावना से आपकी जो मेन बॉडी, आपने जो उसकी टीका लिखी, और कई टीकाओं की गाथा जो बनी, उनका फिर कंक्लूडिंग पार्ट उन्होंने एक समरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया, उसको कलश कह रहे हैं। हाँ देखिए, अभी इसके बारे में बहन जी आपको और अच्छे से बताएंगे, उन्होंने बहुत अच्छे सब ये टीकाएं वगैरह पढ़ी हैं। बहन जी हैं उधर, तो बताएंगे आपको कि टीका में इनमें सब में और व्यापक रूप से बताएंगे। बहन जी बताइए। बहन जी है तो सही, बहन जी है तो सही। बहन जी को आवाज आ रही है हमारी? म्यूट कर रखा है उन्होंने, पता नहीं आवाज जा रही नहीं आ रही। बहन जी, विनोद बहन जी, विनोद बहन जी, मेरे ख्याल से रुमाल रख के लगा रहे हैं बिल्कुल जैसे प्रत्यक्ष में लगाते हैं ना, जैसे सामने प्रत्यक्ष में आवाज लगाते हैं ना, तो सामने ही बैठे नहीं, ऐसा मालूम पड़ता रुमाल रख के चली गई है। बाबूजी मैं बोलने वाला था, वो डर के मारे नहीं बोला। चलिए और बताओ, आप और किसी को वो है क्या? अपना शैलन जी है? आज शैलन जी भी नहीं, छुट्टी पर। ये जो सीओ छुट्टी कर रहे हैं, ये 4-5 की रखी जाए तो कैसी है सर? कल का तो कुछ ऐसा है नहीं। आप सब लोग से नहीं, कोई छोटी दिवाली नहीं, 2 तारीख कब 3 है, छोटी दिवाली में कुछ है नहीं भाई साहब। अच्छा भाई साहब, मैं भी 4-5 की कह रहा हूँ। मैं भी, आप सब लोग बताएं। मतलब 4-5 की रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 4 को सुबह जो है वो होगा मंदिर जी में, लड्डू चढ़ेगा, सब लोग आ जाएं। सुबह कितने बजे है? 8 बजे। सुबह 7 बजे से प्रोग्राम है। 7 बजे जिन्होंने बोली ली है वो 7 बजे पहले आ जाएं, और जिन्होंने बोली नहीं ली है वो 7 बजे के 2-4-10 मिनट के अंदर आ सकते हैं आराम से। बोलो हरभजन। 4 तारीख की रख लो, फिर 5 को भी क्या है? 4 को तो दिवाली है भाई साहब, 4 की रात को दिवाली है। 5 का बोल रहे हैं। 5 को रख सकते हैं। क्यों 5 को रख सकते हैं? 5 और 3 में अंतर क्या है? दिवाली के एक दिन पहले है, दिवाली के एक दिन बाद। हरभजन साहब कह रहे हैं ज्यादा 3-5 मत करिए। अच्छा साहब, हम तो अब चुप हुए आ रहे हैं साहब। आप भी कर लो 3-5, आप भी 3-5 कर लो, हम नहीं कर रहे सर। ऐसा है नहीं, क्वालिटेटिवली या वैसे करो बात, तो 4 के बाद एक दिन की रखो या 4 से पहले के एक दिन रखो, एक ही चीज है। नहीं करना क्या है वो फाइनल निर्णय बताओ। हाँ फाइनल बताओ, आप डिसाइड करिए सर। कौन मतलब मैं अवेलेबल हूँ 4 तारीख के बाद के अलावा 3 को भी अवेलेबल हूँ मैं, और 5 को भी हूँ, तो सब तारीख में अवेलेबल हूँ। आप लोग कहिए बस। और इसके बाद कब है? वास्तविकता तो ये है कि 4 तारीख कोई 4 तारीख की शाम केवल बिजी रहेगी, बाकी न तो 3 तारीख को शाम को कुछ है, न 5 तारीख की शाम को कुछ है। बस केवल 4 तारीख बिजी रहेगी शाम की, बस।
बाकी आगे आपकी मर्जी, जैसा है वैसा करो। बाकी सालों में भी अपने यही किया है, एक दिन खाली दिवाली का दिन छोड़ के बाकी अपनी चर्चा जारी रहती है। ये बात सही है, लेकिन अच्छा तो भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा सबके राजी हो वैसा करो। लेकिन सब राजी हो सर आप 6 तारीख बाबूजी ये जनरल राइडर मत दो, फाइनल निर्णय क्या हुआ वो बताओ। अब ये बताओ, मेरी तरफ से तो यह है कि 4 तारीख की शाम रखी जाए, बाकी रेगुलर चला जाए स्वाध्याय। नहीं जैन साहब ऐसे आगे मैं अपनी बात बताइए। मैंने हाँ मैं चाहता हूँ केवल 4 तारीख की छुट्टी रखी जाए ओनली। ओके, मैं कन्विंस हूँ इससे। आप छुट्टी पे जा रहे हैं? मैं 11 तारीख से जाऊंगा, 11 तारीख से, और 27-28 तारीख तक मैं बाहर रहूंगा, लेकिन वहां भी कोशिश करूंगा कि वहां भी जुड़ा रहूं आपसे। कोशिश नहीं, या जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे। तो ये पुस्तक जुड़े रहेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। 11 तारीख को जा रहे हैं भाई साहब? 11 तारीख। आओगे कब? 27 तारीख को। बहुत गंदी बात। हमें थोड़ी बहुत, अगर आप जुड़े रहेंगे ना, जुड़े, छुट्टी कहाँ ले रहे हैं, नेटवर्क अगर रहा तो मैं अपने मोबाइल से आपसे जुड़ा रहूंगा। भाई एजीएम तो हो जाएगी। अच्छा एजीएम। अरे भाई आप तो सम्मानित ट्रस्टी हैं। क्या हुआ फिर फाइनली डिसाइड जैन साहब? हाँ, तो ये एक मिनट में विपुल से और पूछूं। विपुल जी, सर छुट्टियों का सीजन है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे, मतलब 2 दिन 4 और 5 भी अच्छा है सर। 4 और 5 ठीक है, 4 और 5 करते हैं। 4 और 5 रखिए सर। हाँ ओके, ठीक है तो सर। 4 और 5 की छुट्टी रहेगी। 4 और 5 की छुट्टी रहेगी, और कल अपन फिर मिलेंगे। ओके 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 ठीक है सर। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे, है क्या? ललित जी नहीं है, आज छुट्टी कर दी लगता है। रजत तेरी छुट्टी कब है? नहीं, रजत कहाँ चला गया? रजत यहीं पे हूँ। हम लोगों की छुट्टी नहीं है, लेकिन मैंने छुट्टी ले रखी है 4 और 5 की। अच्छा रजत, अच्छा ठीक है। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति। हाँ बिल्कुल। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तू धूप। जिनवाणी माता की जय।